हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो 8 दिसंबर 2024 को स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन तो बता दिए थे मैंने। जीएस का पोर्शन रह गया था। उससे पहले जो आयोग की आंसर की आ गई है, उसके द्वारा जो आंसर की में आंसर बताए गए हैं वो मैच कर लेते हैं। मैं ये जो मैं बताऊंगा वो तो पहले वाले जो सही थे वो तो सही हैं, जो चेंज करने हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जो ये दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक सर्वेक्षण वाला, इसमें आयोग के अनुसार आंसर बताया गया है चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। ये ठीक ही था, वो उस वीडियो में देख सकते हैं। ये भी ठीक ही था, जिला योजना बनाई जाती है। ये भी है, ठीक ही है। ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही है। और ये जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें आयोग की आंसर की के अनुसार 1 2 3 तीनों ही सही हैं, ठीक है। 1 2 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट 11वां बताया ही था मैंने, सही है। 13वां, 12वां, 13वां सब सही है। 14वां ये बताया गया है रेंज, जिला, सर्कल और थाना, इन दोनों में से बताया था ना मैंने, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। तो ये रेंज, जिला, सर्कल, थाना, चौकी, ये वाला है। ये वाला ठीक ही बताया था, ये वाला भी ठीक ही बताया था, ये वाला भी ठीक ही बताया था, ये वाला भी, ये वाला भी, ये 20 वाला भी, 21 वाला भी ठीक ही है, 22 वाला, 23, हाँ 23 वाला, ये सॉरी 27 वाला जो आंसर है इसका, इसमें बताया गया है हिटवा बाजा, ठीक है। हिटवा बाजा बताया गया है इसका आंसर। नेक्स्ट है 28 वाला। 28 वाला मैंने बता ही दिया था, ये यही सही है करके, फर्स्ट वाला ही सही है। ये 29 वाला, 29 वाले में चेंज कर लेना थोड़ा, हाँ। 29 वाला गलत हो गया था। प्रवासी देवता का मंदिर कहाँ पर है? ये थड़ियार में स्थित है, जो हनौल से 2 किलोमीटर के आसपास स्थित है, ठीक है। जो हनौल में है वो महासू देवता का मंदिर है। और जो हनौल वाला मंदिर है मिहिर कुल हूण ने बनाया था। और जो महासू देवता के 4 भाई हैं ना, उनमें से ये क्वेश्चन बना है कि 4 भाई हैं, बासिक, पबासिक और बौठा और चालदा, ये 4 भाई हैं ये महासू देवता के। तो इसमें क्वेश्चन बना है कि पवासिक देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? थड़ियार में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से इन चार तीनों के भी पूछ सकता है फिर अगले में। बासिक का है, जो फर्स्ट दिख रहा है ना महेंद्र रथ, वहीं है बासिक का, ठीक है। और जो हनौल में है वो बौठा का है, बौठा, बौठा हनौल में है। और जो बासिक है, ये बौठा हो गया, ये बासिक का हो गया, बासिक महेंद्र रथ हो गया। और जो चालदा वाला है वो तो कितनी जगह है पता नहीं, हाजा, बिसोई, कूटा कानासार, कोटी कानासार, मसक और उत्पाल्टा और मोना में स्थित है इनके मंदिर, ठीक है। और जो हनौल वाला मंदिर है ना, वो टॉन्सन नदी के किनारे स्थित है, नागर या हूण शैली में बना है। ये क्वेश्चन बना था पिछले क्वेश्चनों में, तो इससे रिलेटेड ये हो गया। और 30वां सही बताया था, हाँ। ये 31वां अभी भी ये चेंज होगा, ठीक है। ये चेंज होगा क्योंकि परीक्षावाणी में साफ दिया गया है कि परीक्षावाणी में साफ दिया गया है कि जो देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार है वह चमोली में स्थित है। अब आयोग वालों ने पता नहीं फिर से ये क्वेश्चन गलत बता दिया है कि इसका आंसर सी बताया गया है, पर इसका आंसर बी है। ये प्रत्यावेदन कर सकते हैं, अभी भी 1 मार्क्स बन सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये ठीक ही है। ये 33 वाला भी मुझे लग रहा है कि ये वाला बताया है इन्होंने, पर ये वाला होना चाहिए इसमें, इसमें भी प्रत्यावेदन हो सकता है। अगर लगाना चाहेंगे तो आप प्रत्यावेदन हो सकता है 33 वाले में, ठीक है। 34वां, ये मैंने क्या कहा था, ये 3 गलत हैं, तो ये 3 गलत दिए गए हैं, ठीक है। बी सी डी इसके आंसर हैं, बी सी डी। इनमें से किसी ने भी बी सी डी लगाया है तो उनको सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी ये डिलीट ही समझो फिर। ये वाला क्वेश्चन ठीक ही बताया था, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक ही बताया था, और ये वाला भी ठीक ही है। और जो हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है तांदी नृत्य, ठीक है। ये ठीक कर लेना, तांदी नृत्य है इसका आंसर। ऐसे ये मैंने बताया नहीं था, तांदी नृत्य होगा इसका आंसर, ठीक है। और बाकी सब ठीक ही है। तो ये रहा उत्तराखंड का जो आयोग के अनुसार बताया गया था वो आंसर, ठीक है। अगला जो रीजनिंग का पोर्शन था, फर्स्ट वाला मैंने सही बताया था। दूसरे वाले में आयोग के अनुसार आंसर है इसका, कमरे में कम से कम दो महिलाएं हैं। अब ये पता नहीं किस बेस पे दे दिया, पर मेरे ख्याल से ये भी सही हो रहा था, उसमें ये भी सही हो रहा था। 2 के 2 में से एक आंसर देता तो तब भी होता कि ठीक है करके। अब ये पता नहीं
ये अभी भी ऑब्जेक्शन में जा सकता है। ये वाला आंसर मैंने बता दिया था, ये मैंने गलती से 8 बता दिया था। इसमें जो त्रिभुज हैं 10 निकल रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो बना दी थी उसके बाद, तो वहाँ से देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया था उसमें, ये रीजनिंग वाली वीडियो जहाँ मिलेगी ना, ये क्वेश्चन मैंने सही बताया था और ये वाला भी क्वेश्चन ठीक है, यही आंसर बताया गया है। नेक्स्ट ये वाला भी ठीक ही है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक, सब और बाकी सब ठीक बताए हैं, ठीक है। और हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गलत क्या क्या चेंज करना है करके, उसके बाद आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उत्तंड मारतंड ठीक ही बताया था, 82 वाला ठीक है, 83 वाला भी ठीक है, 84 वाला भी ठीक है, 85 वाला यहाँ पर मैंने बताया था, किसी को पता है कि मंडलाकार गीत है, पुरुष और स्त्रियाँ तो सम्मिलित रहती हैं, मंडल बनाकर रहती हैं कि नहीं, ये सही है तो ठीक है, दोनों ही सही हैं इसमें, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है हो जाएगा, इसमें चेंज कर लेना 85 वाले में, ठीक है। चौपती स्त्री पुरुषों का मंडलाकार नृत्य होता है और बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं, ठीक है। 86 वाला सही बताया था, 87 भी सही बताया था, 88 भी सही बताया था, 89 भी ठीक बताया था, 90 91 सब ठीक है, 92 हाँ ये वाला चेंज कर लेना थोड़ा, इसमें पहरू और आदिली कुशली ये दोनों ही सही हैं और बाकी सब गलत है, ठीक है। ये कुमाऊनी भाषा में दोनों ही पहरू और आदिली कुशली ये होती हैं और बाकी सब गलत हैं, घराट और भैरू नहीं होती। ये ठीक ही बताया था, ये भी ठीक ही बताया था। और ये 95 वाला के अनुसार आंसर है आयोग के अनुसार, अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों का प्रभाव भाव निहित है, ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें ठीक ही बताया था, हाँ ये 97वां आंसर है, जिसमें इसमें है पावड़ा, ठीक है, पावड़ा। 98वां ठीक ही है, 99वां ठीक ही है, 100वां ठीक ही है। अब बात करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जो जीएस के क्वेश्चन बच गए थे ना उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन जो बच गए थे। हाँ तो जीएस के जो क्वेश्चन बच गए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ये सही है, ये भी सही है, और ये तीसरा वाला गलत है, ये 1948 में आया था, 48 में आया था, और ये वाला भी सही है, ठीक है, तीसरा गलत है यानी। अगला है मुख्य भ्रंश रेखा MCT अलग करता है, MCT क्या पूछ रहा है, ये किसको अलग करता है, ये करता है मध्य हिमालय और महान हिमालय को। हिमालय की 4 श्रेणियों में बांटा गया है, फर्स्ट है ये ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब इन दोनों के बीच में जो लाइन है, इन दोनों के बीच में है ITSZ लाइन, फिर इन दोनों के बीच में है MCT लाइन, और इन दोनों के बीच में है MBT लाइन, और यहाँ से नीचे को है गंगा का विशाल मैदान, तो इन दोनों के बीच में है HFF लाइन, ठीक है। ये सारा चारों के चार एक ही वीडियो में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ सूचियाँ दी गई हैं, उसको मिलान करना है। चलिए मेरे को आता था, रूर बेसिन कहा जाता है ये वो वाला पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रूर का जो बेसिन है ना। और जो ये पश्चिमी बंगाल का जूट उद्योग पता था मुझे, ठीक है। इन दोनों को ही मैच करके, वैसे भी ये क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल का प्रदेश है जो ये जूट उद्योग के लिए 3 एक ही में है, देखिए 3 ना, ये चौथे का 3 एक ही में है, देखिए चौथा, ये बी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितने सत्र आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा संविधान निर्माण के लिए भैया 11 सत्र आयोजित किए गए थे, ठीक है, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। जो ये संविधान सभा का गठन हुआ था ना, कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर हुआ था, संविधान सभा का गठन वह हुआ था जुलाई 1946 में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हैं करके ये भी पूछता है, इसमें है क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ठीक है, 3 सदस्य हुआ करते थे। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ठीक ही हो गया वो तो। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और इसके बाद कौन कौन से पूछे गए क्वेश्चन है वही बता देता हूँ, ठीक है।
और जो लोकतंत्र का घर कहा जाता है ना, वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो वो हो जाएगा JB कृपलानी। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर क्या हुआ था, 13 दिसंबर को 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ना, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं इनसे। BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, BN राव द्वारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बोला गया है BN राव को। ठीक है, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है संविधान सभा से। नेक्स्ट है जो ये वाला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क हर दूसरे नोड से जुड़े रहता है, उसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है, 4 तो यही होती हैं, बस रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा ट्री टोपोलॉजी भी होती है। 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये है, पूंजी का योगदान होता है, पूंजी का योगदान ब्याज में, ठीक ही हो गया। मानवीय श्रम योगदान मजदूरी में। और स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ का योगदान होता है। उद्यम वृत्ति का योगदान लगान का होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C आयोग के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों में। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन से ये गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया गया था। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रीय नेता रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो वो है ना, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। खेड़ा आंदोलन हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। खेड़ा यानी गुजरात में स्थित है। कर नहीं देंगे आंदोलन भी इसी का नाम है, खेड़ा आंदोलन का नाम। नेक्स्ट है जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, और जो डाडामंडी आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, जब 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से निकले थे गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे, 78 सत्याग्रही थे, तो यहाँ से वहाँ निकले। 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे डांडी मार्च में। तो वहाँ जाते ही इन्होंने नमक बनाकर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इसका आंसर है रॉलेट सत्याग्रह, उसके बारे में अभी जान लेते हैं थोड़ा। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या होता था, इसके अनुसार किसी भी संदेहात्मक जो व्यक्ति था ना, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न अपील, न वकील, न दलील किया जा सकता था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना है कि रॉलेट एक्ट के समय वाइसराय कौन थे। वाइसराय थे उस समय चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हो गया। हाँ, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ। 1885 में इसका गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था ना, वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में क्या डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज़ यही पूछी जाती है। नेक्स्ट है केरल में कुटुंबश्री है। केरल में कुटुंबश्री है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, ये आयोग के अनुसार है। हाँ, ये और ये कुटुंबश्री ये क्या था, मतलब कि 1997 में बना था कुटुंबश्री। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए गए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए थे हम्पी से। हम्पी है कर्नाटका में। कर्नाटका में हम्पी नामक स्थान है ना, वहीं से इनके अवशेष पाए गए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी और कब करी।
1336 ईस्वी में करी और हरिहर और बुक्का के समय हुई थी इसकी स्थापना। और एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उनके टाइम पे हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। जो दक्षिण भारत की यक्षगान, जो कर्नाटका से लिया गया है, वो यक्षगान वहीं से रिलेट करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। और हम्पी की खोज करी थी कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में। इससे रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट है तो ये याद कर लेना, ठीक है। और जो इसके हिरिया नहर इन्हीं के टाइम पे बनी थी, ठीक है, जो वो हुआ था ना विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। इतने याद कर लो। नेक्स्ट, फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउज़र है और इस तरफ निर्माणकर्ता दिए गए हैं। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स मोजिला ने बनाया था, ठीक है, हो गया। सफारी एप्पल के द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये देखिए अब एक का 4 और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3। देखिए एक ही ऑप्शन में 4 3 1 2, इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 1 2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलीवेली झील ये केरल में ना होकर के कोलीवेली झील है आपकी ये कोलीवेली झील है तमिलनाडु में, ठीक है। और खेचियोपालरी झील है सिक्किम में ही है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? ये सामाजिक वानिकी बताया गया है, ठीक है, आयोग के अनुसार। नेक्स्ट है, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच में के सही मिलान बताने। कान्हा छत्तीसगढ़ नहीं है, एमपी में है ये, कान्हा एमपी में है। बांदीपुर कर्नाटका, ये सही हो जाएगा। पेरियार तमिलनाडु में ना होकर के केरल में है, ठीक है। सिमलीपाल उस असम में ना होकर के उड़ीसा में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है मिलान सही करना था, तो बांदीपुर कर्नाटका सही आंसर हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटका। नेक्स्ट है, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? यह किसने जीता था? श्यामजी आई ने जीता था। यह मराठी फिल्म हुआ करती थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ अगले एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इस बार का जो ये अवार्ड मिला है ये किसको मिला है? आट्टम मूवी को मिला है। नेक्स्ट है, दवाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढोल होता है। नेक्स्ट है, सरिंद डैम का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? यह सतलुज नदी पर किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, जो ये है निम्नलिखित में से सही नहीं है। किसान क्रेडिट योजना 98-99 में बनी थी, ठीक हो गया। सहकारी विकास फंड 1993 में बना था। नाबार्ड की स्थापना, ये गलत हो जाएगा, 1982 ईस्वी में बनी थी नाबार्ड, और ये छठी पंचवर्षीय योजना में बना था। और इससे रिलेटेड शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर बना था, ठीक है, 1982 में बना था, 82 हो जाएगा, हाँ। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में ही बना था। नेक्स्ट है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डॉट डॉट में मापी जाती है, डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये सूचियाँ दी गई हैं और इससे रिलेटेड अनुच्छेद और सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्या आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट वाले का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 29 वाले का अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ठीक हो गया। और 20 वाले का 2 सूत्र, हाँ ठीक है। और इसका ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। और ये जो दिए गए हैं ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और इसका जो आर्टिकल होते हैं 12 से 35 तक को आर्टिकल सब मौलिक अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें नदियाँ दी गई हैं और इनके उद्गम स्थान दिए गए हैं। कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है। झेलम वेरीनाग से निकलती है। रावी रोहतांग पास से निकलती है। ये आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, हाँ, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये देवानाम प्रियदर्शी लिखा गया है, देवानाम भी आएगा तो वो भी सही आंसर होगा। देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वृषण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था CW थार्नथवेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है पर पुराने एग्ज़ाम में, हाँ, ये यहाँ के एग्ज़ाम में नहीं है, शायद ये UPPSC या ऐसे में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे की नदी सहायक नदी है, ठीक है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की नदी है, ठीक है। और काली सिंध चंबल की एक दाहिने किनारे की नदी है, ठीक है। तीनों के तीन सही है। और चंबल में जो चुलिया और पुनासा जलप्रपात है ना, वो भी चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, कभी आ जाएगा तो। नेक्स्ट है, जो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1989 में हुआ था शायद। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में डॉट डॉट सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, ये फ्लिप फ्लॉप के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है और सम्यक आजीव है, ठीक है। मध्यमा प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, ये उससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछेगा तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईस्वी पूर्व, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और ये अशोक के रुमिंदी अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अशोक को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अशोक से ये इससे रिलेटेड 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ये भी याद कर लेना। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह नामक स्थान में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु इसके ये शासनकाल में वो थे, राजा थे, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली नामक स्थान में हुई थी। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल इसमें था काल अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईस्वी पूर्व, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें अध्यक्ष पूछे जाते हैं मोगलीपुत्र तिष्य थे और शासनकाल इसमें अशोक का था। नेक्स्ट 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चौथी है 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन नामक स्थान में हुई थी और वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल इसमें कनिष्क का था। और विनय पिटक इससे ही संबंधित है, जो बौद्धों के विनय पिटक है ना, वो 3 के 3 इसी से संबंधित है। जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है ना, वही 3 त्रिपिटक हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जो सैगा मिर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? यह मंगोलिया और कजाकिस्तान साइड को पाया जाता है, तो कजाकिस्तान ऑप्शन में है, तो कजाकिस्तान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये कार्यकारी अधिकारी हैं इसके VVR सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट कर लेना। हाँ, थोड़ा नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं इससे पहले। नीति आयोग जो गठन हुआ था ना, इसका योजना आयोग की जगह हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और जो नीति का फुल फॉर्म है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सिद्धांत इसका सहकारी संघवाद का है, साथ साथ लेकर चलना केंद्र और राज्य को। और उद्देश्य सतत विकास का लक्ष्य और कुपोषण मुक्त भारत बनाना इसके लक्ष्य हैं। और ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अभी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अभी वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। प्रथम ये CEO पूछेगा तो सुश्री खुल्लर जी हो जाएंगे, सुश्री खुल्लर जी। और जो अभी हैं VVR सुब्रमण्यम, अभी बता ही दिया है मैंने। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो वो हो जाएंगे अरविंद पनघड़िया जी, प्रथम उपाध्यक्ष। और अभी पूछेगा तो सुमन बैरी जी हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ पूछता है इसमें कि जो
इसमें जो गवर्निंग काउंसिलिंग में सदस्यों की संख्या वैसे पूछता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल और दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। जो इसके बाद आया था ना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी पूछता है कभी कभी। 15 मार्च 1950 को हुआ था उसका गठन, तो ये भी पूछता है किसके उसमें हुआ था करके इसका गठन। ठीक है, योजना आयोग के उसमें हुआ था, उसके बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा था? ये न्याय सक्रियता शब्द खोजा था आर्थर स्ली सिंगर के द्वारा खोजा गया था। और ये न्यायिक सक्रियता ली गई है यूएसए से। यूएसए में इसका जन्म हुआ था, मतलब न्यायिक सक्रियता का। और यहाँ पूछेगा तो जो ये 1947 में ये आर्थर 1947 ये आर्थर स्लिंगसर ने न्यायिक संहिता शब्द को, सक्रियता शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो इंडिया में 1970 में इसका प्रचलन हुआ था न्याय सक्रियता का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, हमारी इसी वीडियो में मिल जाएगा पूरा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।